जैसे कि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा बड़े कमाल की बात के साथ में बात शुरुआत करता हूं। ये सुनो। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पहचानो हमें, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक अंगुली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही हैं वो दिलेर जो चक्रव्यूह में जाने की विद्या सीखे बगैर अंदर चले गए, और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में गिर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाया, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की आस टूट पड़ी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हम सब पर, हर किसी पर करे दया। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। हम जवान हैं, जियाले हैं, हम आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। अरे पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं, और हम असली पीएस वाले हैं। दोस्तों नमस्कार अगेन। माई सेल्फ बता ही दिया होगा, बोल दिया गरम मिजाज के हैं। ये सुनो, तो माहौल गरम हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। एनर्जी सर, एनर्जी। अभी तो वैक्सीन बाकी है। दोस्तों नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान जयपुर से हूं। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड भारतीय सेना से है। मैंने भी 18 साल भारतीय सेना की वर्दी को पहना है। यहां सारे लोग आते बोलते हैं, अरे एमडी साहब फौजी, टॉप लीडर फौजी, टॉप अर्नर फौजी, यस और नो? डायमंड साहब फौजी, ब्लैक डायमंड साहब फौजी, क्राउन डायमंड साहब फौजी, तो ये रेंज रोवर वाला भी फौजी। तो मैं सैल्यूट करता हूं हमारी मातृभूमि को, हिंदुस्तान को और भारतीय सेना को। दोस्तों जिंदगी के अंदर सपने थे, ड्रीम थे, लेकिन वो सपने, वो ड्रीम कभी नौकरियों से फुलफिल नहीं होते। ये सुनो, अकेले नौकरियों से फुलफिल होते तो 20 साल मैंने नौकरी की, 30 साल मेरे पिताजी ने नौकरी की, और 30 साल मेरे परदादा जी ने नौकरी, जितना मुझे जानता हूं। ये
सुनो, और वो कोई और नौकरी नहीं, सारे के सारे लोगों ने भारतीय सेना यानी हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर नौकरी की। अगर नौकरियों से सपने पूरे होते तो शायद हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति होते। ये सुनो, सपने होते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता। जिंदगी में सपने थे, सोच थी, लेकिन रास्ता नहीं था। ये सुनो, लेकिन आज से 4 साल पहले एक इंसान मेरी जिंदगी के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि सपने पूरे करने हैं क्या? मैं बोला यस। तो बोला पकड़ लो हमारा हाथ, पकड़ लो हमारा साथ। ये सुनो, लेकिन भरोसा नहीं होता। ये सुनो, भरोसा नहीं था, सोच नहीं बनी थी। लोगों ने सपने दिखाए कि यहां से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। ये सुनो, मैंने कभी भरोसा नहीं किया था इस प्लेटफॉर्म का। जब मुझे बताया, शायद यहां सेशन चलता है, एक फॉलो अप करके एक चैप्टर आता है, देखा होगा आपने, है ना? मेरे अपलाइन ने मेरा जीना हराम कर दिया। सच बोलता हूं, वो रोज आ जाना, हर 10 दिन बाद में आ जाना, हर 15 दिन बाद में आ जाना और बोला सर ये बिजनेस कर लो, 15,000 रुपए लगाने। मैं बोला ये जोड़ने वाला काम अपने बस का। ये सुनो, तो रोज आके जैसे ही आते तो मजबूरी थी बिस्किट और नमकीन खिलाना। ये सुनो, वो साला 10,000 15,000 के तो नमकीन चाय बिस्किट खा गए हमारे। घरवाले ने बोला कि एक काम करो, मुझे परेशान मत करो, जो लेते हैं वो इनको देके अलविदा करो। दोस्तों, मैंने इनसे छुटकारा पाने के लिए AWPL में शुरुआत की। इन्होंने डब्बे दिए, थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडोप, ऐसे डब्बे दिए, मैंने अलमारी के अंदर सजा दिए। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि मुझे दोबारा फॉलो किया गया, मुझे बिजनेस में लाया कोई और नहीं दोस्तों, बिजनेस में लाने वाले, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले मेरे छोटे भाई, मेरे अपलाइन, अपकमिंग ब्लैक डायमंड मिस्टर जितेंद्र सिंह राठौर सर। एक बार बताने वाले ये थे, लेकिन लाने वाले, क्योंकि इनकी बातों से तो मैं आया नहीं, इनको तो 13,301 रुपए का चेक पकड़ा दिया। यस और नो? लेकिन ये फौज में थे और एक आदमी को बार बार पंच कर रहे थे कि उस आदमी को खींच खांच के लाओ। सही है, कैसे भी ले आओ, साम दाम दंड भेद कैसे भी ले आओ। यस और नो? तो इंसान मेरे पास में आता है और बोलता है कि आपको इस बिजनेस को करना है। मैं बोला नहीं करना, आपसे मैंने छुटकारा पा लिया, आपको जो चाहिए वो मैंने दे दिया। ये सुनो, तो बोला भाई साहब एक काम करो, आपके सपने में बिल्कुल है, आप मेहनत करना चाहते हो, काम चोर तो नहीं हो। नो यार, मेहनत तो मैं करना चाहता हूं, काम चोर तो नहीं हूं, तो फिर इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते? मैं बोला ऐसी कंपनियां बहुत आती है, ऐसे प्रोडक्ट बहुत आते हैं जो लोगों को चिपका के उल्लू बना के चले जाते हैं। ये सुनो, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, गजेंद्र सिंह राठौड़, अगर ये प्रोडक्ट अगर अच्छे हो, अगर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाए तो काम कर सकते हो। बोला ये बात तो सही है। ये सुनो, तो बोला प्रोडक्ट नंबर 1। मैं बोला कैसे यकीन करूं? बोला यूज करके देख लो। तो मैं बोला किस पे यूज करूं? मैंने एक बात कही कि भाई अगर मुझे रिजल्ट मिल गया
ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर में थी, जहां -55 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां हड्डियां गल जाती है। ये सुनो, मेरे दोस्त मेरी यूनिट के बैठे हैं, वो कैलाश जी, राकेश रावत जी, ये रविंद्र यादव जी, गजेंद्र सिंह चौहान सर, मेरी यूनिट से हैं, पुराने मेरे मित्र है। एक बार इन सब के लिए ग्लैडिएटर के लिए होता है। मैं वहां से अपनी कमर खराब करके आया, 2 साल इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। जब फौज के लिए काम का नहीं था, फौज के लिए अनफिट था, तो फौज ने मुझे निकाल दिया था। जहां 60,000 की सैलरी, वहां 15,000 की पेंशन पे आने को मजबूर हो गए। ये सुनो, तो मैंने एक ही बात कही कि अगर ये प्रोडक्ट गजेंद्र सिंह राठौड़ को ठीक कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान में मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग बीमार बैठे हैं। अगर वो लोग ठीक हो गए, अगर उनसे जो दुआ मिलेगी ना, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सुनो, ये बात बोली थी। और दोस्तों, मात्र 3.5 से 4 महीने के अंदर जो गजेंद्र सिंह राठौड़ 10 केजी वेट नहीं उठा सकता, जो गजेंद्र सिंह जिंदगी के अंदर आधा घंटा खड़े नहीं रह सकता था, वो गजेंद्र सिंह जो लगातार 1 घंटा बैठ नहीं सकता था, ये कंडीशन थी उस वक्त। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, मैं थैंक्स कहना चाहता हूं इस कंपनी के डायरेक्टर फाउंडर मिस्टर संजीव कुमार सर को, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूं उस इंसान को जिस इंसान ने मेरे अंदर वो विश्वास जताया। वो कोई और नहीं, हम सबके महागुरु, अपकमिंग अमेरिकन लीडर मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ सर। दोस्तों, वो इंसान नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना सिखाया, उस इंसान ने मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव ला दिया। एक बीमार आदमी को खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए दूसरी जिंदगी है। मैं हमेशा, मैं अपना मेंटर, मैं अपना आदर्श, मैं अपना गुरु, मैं अपना भगवान, अगर मेरे माँ बाप के बाद में अगर किसी इंसान को माना है, तो वो एक ही इंसान है, वो हम सबके महागुरु मिस्टर दिलीप सिंह। जब मुझे विश्वास हुआ, तो दोस्तों हम करते क्या हैं? हम अपने लोगों से बात करते हैं, यस और नो? हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं उनसे बात करते हैं, यस और नो? मैंने भी वही काम किया। हालांकि मैं रिटायरमेंट के बाद पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर पोस्ट पे लग गया था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम किया। मैं बोला, हो सकता है गजेंद्र सिंह तुझे फायदा है, तो हो सकता है तेरे जैसे लोगों को, हो सकता है तुझे फायदा है, लेकिन लोगों को एक बार और यूज करके देखते हैं, यस और नो? मैंने सबसे पहले इस बिजनेस के लिए सबसे पहला फोन था ना, वो किसी और के लिए नहीं, मेरे आर्मी में जो सीनियर थे, आर्मी में जो मेरा बॉस थे, मैंने उनको फोन किया। वो बैठे यहां पर मिस्टर रामोदार साहब। नए लोगों के लिए एक मैसेज है, सुन लेना ध्यान से। लेकिन रामोदार साहब ने जब मैंने फोन किया, तो बोला, मैं तो आर्मी की एक्सरसाइज में हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ये भी दूध के जले हुए थे, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे थे। तो मेरा जो नेक्स्ट फोन था, वो भी मेरे से आर्मी में सीनियर, मेरी यूनिट के, और कोई और नहीं, यहां बैठे मास्टर जी, अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर गजेंद्र सिंह चौहान। मैंने इनको कॉल किया, तो इन्होंने क्या किया कि भाई गजेंद्र सर, आप जब कह रहे हो ना, तो ये काम करो, आधार कार्ड लेके मेरी आईडी तो लगा दो। काम करना या नहीं करना तो बात की बात है, ये सुनो। फोन रामोदार साहब को किया, लेकिन आईडी इन्होंने दी, इसलिए आज सीनियर बैठे यहाँ पे। नए लोगों के लिए मैसेज, अगर आपका कोई सीनियर कह रहा ना, तो आधार कार्ड देने में हमारा क्या जा रहा है, ये सुनो। गलत तो नहीं? और दोस्तों, जब मैंने गजेंद्र सिंह चौहान सर को, रामोदार साहब को, नवल किशोर सर को, बिस्वाल जी को, इस तरह से मेरी टीम के अंदर जब मैंने प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए बोला, मैंने ज्वाइनिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं बोला, प्रोडक्ट यूज करवाए ना, आप यकीन ना करो, इन गजेंद्र सिंह चौहान सर की स्कूल में एक बच्ची है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था
लाइव साथ बैठे हैं, जवाब दे दिया था कि इस बच्ची का कुछ नहीं हो सकता। वो बच्ची आज जहां डॉक्टरों ने, जहां एलोपैथी की दवाइयों ने मना कर दिया ना, वो आज बच्ची अपने पैरों पे खड़ी है, स्कूल जा रही है। और उस दिन मैंने आके अपने गुरु से बात की कि सर प्रोडक्ट पे मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने ऊपर यकीन है, मुझे सिस्टम पे यकीन है, मुझे कंपनी पे यकीन है। यस और नो? अब मुझे काम करना है, लेकिन मेरे घर में भी छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं। यस और नो? तो काम करें तो पैसा तो चाहिए। यस और नो? क्या इसमें पैसा है? क्या मैं अपनी जिंदगी लगा सकता हूं? तो उन्होंने एक बात कही कि गजेंद्र सर, अगर आप शिद्दत से, अगर आप दिल से, अगर इस बिजनेस को अगर मान लो, अपना मान लो और हमें अपना जान लो, तो 4 से 5 साल में वो हो सकता है जो आपने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनो दोस्तों, सरकारी नौकरी पे था और दहेज में मुझे फटफटिया मिली थी। क्या मिली थी? जानते हो ना सब? फटफटिया। दहेज में मुझे फटफटिया मिली थी। 18 साल नौकरी करके मैं उस फटफटिया को 4 व्हीलर वाली, 4 चक्के वाली गाड़ी में नहीं कन्वर्ट करा पाया। जिंदगी के अंदर किक मारता रहा, आई थी सेल्फ स्टार्ट, और लास्ट में ये हालात थी 15 बार किक मारो तो स्टार्ट नहीं होती। सोच थी कि अपनी वाइफ को अच्छी गाड़ी के अंदर बिठाऊं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। ये सुनो, उन्होंने बोला 5 साल, मैं बोला आपके नाम, 5 साल आपके नाम। अगर नहीं कुछ हुआ तो नौकरी जिंदाबाद है। सुनो और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे फुल टाइम काम करते हुए अभी पूरे 4 साल भी नहीं हुए। फुल टाइम इस बिजनेस में काम करते हुए पूरे 4 साल भी नहीं थे। जिंदगी बाइक पे थी। किस पे थी? आज 2 कार है, एक घरवाली के पास में और एक बाहर खड़ी है। एक छोटी सी लाल कलर की देखी होगी आपने, देखिए क्या? लोगों के सपने होते हैं 4 व्हीलर में आने के, और उसके रजिस्टर्ड नंबर ही 3.5 लाख के कार आ जाती आल्टो की। ये सुनो, 4 साल पहले सिर्फ डिसीजन लिया, विश्वास किया, और उस विश्वास की कीमत आप जानते हो। ये सुनो, मैं यही कहता हूं, 1% भरोसा कर लो। अगर नए लोग, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे पहली बार ज्वाइन, 1% भरोसा कर लो अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे और अपने आप के ऊपर। अगले 5 साल के बाद में आपकी जेब के अंदर, आपकी पॉकेट के अंदर रेंज रोवर की चाबी आ जाएगी। तो पड़ेगा। आधा घंटा बैठ नहीं सकते क्योंकि सुसु लग गया। अरे जो ट्रेनिंग में आके जो आधा घंटा बैठ नहीं सकता, जिसको चाय अच्छी लगती है, जिसको खाना अच्छा लगता है, दोस्तों उसके पास रेंज रोवर नहीं आ सकती। अरे यही जिम कॉर्बेट था 22 अप्रैल 2018 के अंदर। यही पास में एक होटल है वाइल्ड क्रिस्ट नाम से, जाके देख लेना। अकेला आया था रॉयल वेयर्स के अंदर, अकेला आया था और 5500 रुपए जितेंद्र सर ने दिए थे। ये इनको छुट्टी मिली नहीं, मेरे को बोला जाके देख लो क्या होता है। मैं बोला घूम के आऊंगा। 5500 रुपए इन्होंने दिए, मेरा क्या जा रहा है, मजे लेके आऊंगा। ये सुनो, जंगल सफारी करने को मौका मिलेगा। लेकिन मैं यकीन बताऊं, जब मैं पहले सेशन के अंदर लास्ट में बैठा था, ये सुनो लास्ट में बैठा था, वो सेशन, वो ट्रेनिंग मेरी लाइफ के अंदर, वो ट्रेनिंग मैंने दिल से लिया, शिद्दत से लिया, लास्ट से बैठा था, आज यहां स्टेज पे आ गया। चाहते हो? तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये सुनो, और सबसे पहला काम, अगर आपको जिंदगी में बदलाव लाना है, अगर आपको कुछ करना है, एसलीपीएस में मुकाम बनाना है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है, इज्जत लेना है, शोहरत लेना है और ये फूल मालाएं लेनी है, तो पहला काम अपने
जो पीपीटी है उसको सीखना पड़ेगा। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. और जो सबसे अच्छा प्लान दिखाएगा वही तो अच्छे नोट कमाएगा। गलत तो नहीं है? तो कर सकते हो प्लान? सीखना है? तो दोस्तों प्लान वही है जो आपके लीडर्स आपको बता देंगे। यस और नो? लेकिन आप लोगों को जानकर बहुत बड़ा प्राउड होगा, जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि अभी 2021 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसके कुछ रूल्स आ चुके हैं। यस और नो? कुछ इसके नियम आ चुके हैं, कुछ इसके कानून आ चुके हैं। जो चिल्लर कंपनियां हम जैसे तो नहीं, चिल्लर कंपनियां जो गुमराह कर देती थी। क्यों साहब? जबकि आ रही है, लेने नहीं दूंगा। ये गलती मत कर देना, मेरी आंख हो गई, ये चश्मा नहीं है, हमारा ही है। सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सबके लेगा। ये सुनो, तो कुछ चिल्लर कंपनियां लालच दे देती थी, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सुनो, 90 दिन का टाइम दे दिया है, या तो बदलाव कर लो, नहीं तो तुम्हें बदल देंगे। तो असली पीएस आज भारत सरकार के हर कानून, हर नियम, हर गाइडलाइन को फॉलो कर रखी है, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे भी प्लान के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं। क्योंकि प्लान वही है, हेल्थ प्लान वही है, प्रोडक्ट प्लान वही है, लेकिन बिजनेस प्लान के अंदर हमारे को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? पैसा कैसे बढ़ता है? तो गवर्नमेंट इसके लिए लिखित रूप के अंदर कंपनियों से मांगती है कि आप अपना प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हो। ये सुनो, ये कैलकुलेटिव, ये मैथमेटिकली प्लान आपका होना चाहिए कि आप अपना पैसा का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये सुनो, और आज के बाद, अब के बाद अगर आप कहीं भी प्लान शो करो तो आपको यही पीपीटी जो अभी हम शेयर करेंगे, वो पीपीटी के अकॉर्डिंग ही अपने प्लान शेयर करना है। ये सुनो, हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा कम समझ में आए। ये सुनो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है इस बिजनेस प्लान को लेके, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। ये गजेंद्र सिंह राठौड़ हमेशा आपके साथ है। मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा आपको उस प्लान को सिखाने की और समझाने की। ये सुनो, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डाउट को आप पूछ भी सकते हो, लेकिन टाइम को देखते हुए हमारे को सेशन भी क्लोज करना है। ये सुनो, तो मैं आपके डाउट्स को आपके सीनियर लीडर्स को बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेरी हो जो आपके नहीं समझ में आ रही हो, तो लास्ट में बैठे हुए लोग भी इस चीज से घबराए नहीं। आप मुझसे रात को फिर से पूछ सकते हो। काफी हमारे लीडर्स रात को सेशन चलाते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर। ये सुनो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करें? शुरू करें? तैयार हो? किसके लिए? तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो प्लान पीपीटी है, हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, वो कुछ 2-3 तरह के फेज में होता है। मैं आपको जो प्लान है, जो स्टार्टिंग के हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान, मैं आपको थोड़ा जल्दी में कवर करूंगा, क्योंकि हमारा जानना मेन जरूरी है, हमारा बिजनेस प्लान। ये सुनो, तो दोस्तों हम जब शुरुआत करते हैं अपने प्लान की, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जाते ही शुरुआत नहीं कर देना, या जाते ही वहां पे सेमिनार के अंदर खड़े मत हो जाना, प्लान को मत शेयर करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है अपना। ये सुनो, देन हम स्टार्ट करते हैं, हम जिस संस्था के साथ में काम करते हैं उस संस्था का इंट्रोडक्शन। ये सुनो, तो दोस्तों आज मैं जिस संस्था के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, मैं जहां वर्क करता हूं, उस संस्था का नाम है एस्लीपियस
सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है, ये सुनो। और आज किसी भी कंपनी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की कुछ लीगलिटीज होती है, कुछ लाइसेंस होते हैं, भारत सरकार के कुछ नियम होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो लेने होते हैं। आज हमारी संस्था भारत सरकार के हर उस कानून को, हर उस नियम को और हर उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वर्क कर रही है। चाहे वो एमसीए का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एफएसएसआई का लाइसेंस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो, चाहे वो फूड लाइसेंस हो, चाहे वो हलाल हो, चाहे वो कोसर हो, चाहे वो आईएसओ हो, चाहे वो जीएमपी सर्टिफिकेट हो, हर उस सर्टिफिकेट के साथ में हमारी संस्था वर्क करती है। ओके, इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बेस्ट लैब यूरोफिल लैब से टेस्टेड है। इसके अलावा हमारी संस्था के वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट है वो आयुष मंत्रालय से पास है और आयुष मंत्रालय से भी उसको आयुष सर्टिफिकेट और आयुष का एक QCI मार्क होता है वो मिला है क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से, जो दुनिया के आयुर्वेद के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको मिलता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर आपको जानकर बड़ी प्राउड होगा कि आज बड़ी बड़ी आयुर्वेद की जो कंपनियां हैं, पतंजलि जैसी कंपनियों को भी ये क्वालिटी काउंसिलिंग इंडिया का मार्का नहीं मिला, लेकिन हमारी संस्था के लगभग वेलनेस के जितने प्रोडक्ट है सबको ये प्रोडक्ट ये मार्क मिल चुका है। इसके अलावा आज हमारी संस्था इसको काफी बड़े अवार्ड एंड रिवार्ड मिले हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं उसको चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड दिया जाता है। और उस चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड को हेल्थ सेक्टर में दो ही लोगों को मिला है, एक पतंजलि के बालकृष्ण जी को और दूसरी हमारी कंपनी के एमडी साहब मिस्टर संजीव कुमार सर को। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ये चैंपियन ऑफ चेंज लगातार दूसरे साल भी रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दोबारा मिला है। इसके अलावा और काफी सारे अवार्ड है जो इंडियन आइकन अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड और संकल्प से सिद्धि जैसे अवार्ड हमारी संस्था को मिले हैं। और दुनिया की सबसे बेहतरीन मैगजीन फोर्ब्स पत्रिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब के साथ में आना और हमारी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का आर्टिकल उस दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस मैगजीन में छपना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारा जो मिशन है, हमारी संस्था का जो उद्देश्य है, हमारी संस्था का जो ध्येय है वो है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। और आज अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनकी जो जिंदगी थी वो 90 साल 100 साल हुआ करती थी, ये सुनो। और उसके अंदर उनकी जो लिविंग लाइफ थी, वो लॉन्ग होती थी और बीमारी की लाइफ या डाइंग लाइफ वो शॉर्ट होती थी, ये सुनो। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज हमारी लिविंग लाइफ शॉर्ट हो गई है और बीमारी की लाइफ, इंसान दवाइयों का एक पुतला बन के रह गया, ये सुनो। हमने उस खाने पीने को छोड़ के हम मैन मेड फूड की तरफ आ चुके हैं। ये पिज्जा, ये बर्गर, ये मैगी, ये टेगी, ये बिस्किट, ये चॉकलेट, ये आइसक्रीम, इस खाने से इस बड़े शौक से खा तो लेते हैं, लेकिन खाने के जो नीड्स होती है, जो हमारे शरीर की जो नीड है वो इस मैन मेड फूड में मिलता नहीं है और इसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। और हमारे शरीर में कुछ इस तरह से बीमारियां आ जाती है, वो है हार्ट की समस्या, डायबिटीज की समस्या, घुटनों की तकलीफ, लीवर की तकलीफ, पथरी की समस्या, ये सुनो। ऐसी हजारों तकलीफें, हजारों बीमारियां हमारे बीच में आ जाती है, तो हम कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? कुछ लोग ही जाते हैं या बाकी सारे लोग भी जाते हैं? सारे जाते हैं। तो बोलते क्यों नहीं? भगवान ने हमारे को आवाज दी है ना, तो बोल लो ना यार। कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर हमारे को क्या देता है? दवाइयां भर भर के देता है, ये सुनो, भर भर के देता है। पुराने जमाने के अंदर 50 mg से लोग ठीक हो जाते हैं, वहां 500 mg की 5-5 टेबलेट और 5-5 दिन के कोर्स से भी ठीक नहीं होते, ये सुनो। लाखों रुपए हम घुटनों की तकलीफ में लगवा देते हैं, जिंदगी भर डायबिटीज के इंसुलिन के टेबलेट इंजेक्शन खाते रहते हैं, फिर भी लोग ठीक नहीं होते, ये सुनो। हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई साहब बीमारियां आ चुकी है,
तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लो। लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, लेकिन अब तकलीफ आ चुकी उसका क्या करें? तकलीफ जो आ चुकी उसका क्या करें? हमने बोला कुछ नहीं करना, वही काम कर लो जो हमारे पुराने लोग करते थे। वो क्या करते थे? आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है, या सुनो, 5000 साल पुरानी पद्धति है। अरे जहां साइंस फेल हो जाती है वहां आयुर्वेदा पास हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां। तो हमारी संस्था ने लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक भी किया और लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए हमारी भारतीय परंपरा आयुर्वेद को अपनाया। ये सुनो, और आयुर्वेद के कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाए, 5 से 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाए जो हर तरह की डिजीज में काम आते हैं। चाहे वो घुटनों की तकलीफ हो, चाहे वो लीवर की तकलीफ हो। कुछ 7 टाइप की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे वेलनेस कैटेगरी के हैं, ब्यूटी केयर हैं, पर्सनल केयर हैं, हेयर केयर है, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, होम केयर और एग्रीकल्चर। ये सुनो, लगभग 110 से ओवर प्रोडक्ट आज हमारे बीच में आ चुके हैं। ये सुनो, और वो प्रोडक्ट हमारी वेलनेस के प्रोडक्ट है जो हमारी हर तरह की डिजीज के हैं। ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं जो हमारी लेडीज बहनें, माता बहनें जो ब्यूटी पार्लर में जाती है 1000-1500 रुपए केमिकल की आइटमों को देखी आती है। ये सुनो, हमें बोलना है जरूरत नहीं है। एसलीपीएस के प्रोडक्ट 7 दिन इस्तेमाल करो और फेयर एंड लवली को फेल करो। आज एग्रीकल्चर के नए प्रोडक्ट आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट है जो पेस्टिसाइड, जो यूरिया, डीएपी से जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो आज हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आ चुके हैं। ये सुनो, ये सुनो। तो हमारी संस्था ने इस तरह के प्रोडक्ट लाई है और हमारी संस्था कहती है कि आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हो और अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप लोगों से शेयर करते हो। ये सुनो, ये सुनो। आज हर आदमी जो काम उसे अच्छा लगता है उसका एडवर्टाइजमेंट करता है या नहीं करता? अगर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और वहां से अगर हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने भाई को, हम अपने चाचा को, हम अपने मामा को, हम अपनी बहन को उस डॉक्टर के बारे में बताते हैं, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है। ये सुनो। अरे जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो हम जितेंद्र सर को बोलते हैं, जितेंद्र सर अपने बच्चों को सेंट अंसलम स्कूल में डाल देना, बोलते हैं। अरे हम जब कपड़े लेके आते हैं तो हम अपने मित्र सुरेश जी को बोलते हैं, भाई साहब वो ब्लैकबेरी वाला ब्लेजर अच्छा है, आप भी पहन लेना। ये सुनो, एक आम आदमी अपने हर काम का एडवर्टाइजमेंट करता है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं हमारी संस्था को, मैं सल्यूट करता हूं इस प्लेटफॉर्म को जो ये कहता है कि आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद में अगर अच्छा लगता है तो अपने लोगों से चर्चा कर देना और जिंदगी भर पैसा कमाना। और पैसा भी इतना कमाना, तालियां तो बजा दो भाई साहब के लिए। तो हमारी संस्था इस हमारे को यहां प्रोडक्ट यूज करने के बाद में हमारे को यहां पे काम करने के लिए हमारे को पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देती है। यस और नो? और पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड देन शेयर विद पीपल। लोगों से अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां इनकम आती है। और यहां पे हमारे को इनकम कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो हमारी संस्था का जो मकसद है वो जानते हैं हम लोग। हमारी संस्था का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है देश के लिए। सबसे पहले नेशन फर्स्ट। कौन? देश है तो हम हैं। कौन है? देश है तो हम हैं। अगर देश नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं। यस और नो? तो हमारा पहला मकसद देश, यानी कि हम हिंदुस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आयुर्वेद से, अगर हमारे लोग आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे, यहां से पैसा आएगा तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये सुनो। और हमारे जितेंद्र सर हमेशा कहते हैं कि हम स्वदेशी आइटम का प्रचार करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन की कंपनियां आके आयुर्वेदा बेच रही है। ये सुनो, ये सुनो। लेकिन मैं आज से वादा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब असली भी इसका प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया जाएगा। अरे आज तो हम रुपये में कमा रहे हैं। किसमें? रुपये में कमा रहे हैं।
अरे एक साल और रुक जाना, जब हम डॉलर में, जब हम दिनार में, जब हम पौंड में भी कमाएंगे। बड़ा लूटा है अंग्रेजों ने, या सुनो, बड़ा लूटा है अंग्रेजों ने, अब हम उनकी बैंड बजाएंगे। देन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट लेता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान काम नहीं करता, ये सुनो, लेकिन आपसे कह रहा हूं, लेकिन अगर वो इंसान पैसा दे रहा है और अगर उसको रिजल्ट आ रहा है, ये सुनो, पैसा दिया और उसको उसका फायदा मिल गया तो उसका कोई नुकसान हुआ? प्रोडक्ट लेने के बाद में वो इंसान कहे कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, ये सुनो। तो हमारा मकसद एक ही है, नेशनल फर्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और तीसरा, डायरेक्ट सेलर का ग्रोथ होना। इस परिवार में जितने लोग अपना भविष्य लगाने आए हैं ना, उनकी जिंदगियां बदल जाए, यही हमारी कंपनी का मकसद है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग के लेके हर स्टेट ने अपनी अपनी गाइडलाइन बना चुकी है, यस और नो? भारत सरकार का डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग 1872, ये देखो ना, इंडियन कॉन्सेंट एक्ट 1872 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी संस्था यहां पे वर्क कर रही है। और जो जो स्टेट के अंदर गाइडलाइन है, इसमें आपको स्लाइड मिल जाएगी, आपको दिख नहीं रहा, जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को लेकर डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्टेटों ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो हर गाइडलाइन को एसलीपीएस फॉलो कर रही है। समझ गए यहां तक कि हम भारत सरकार के नियमों को भी फॉलो करके आगे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी संस्था के अंदर जब भी कोई एक फाइटर यहां पे, जब भी एक कोई फाइटर यहां पे ज्वाइन होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं है। भारत सरकार का नियम है कि फ्री रजिस्ट्रेशन। आवाज आ रही? भारत सरकार का नियम है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्लान दिखाते हो तो उसको किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये सुनो, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं होता है। ये सुनो, उसका रजिस्ट्रेशन थ्रू वेबसाइट होना चाहिए। तो एसलीपीएस वेलनेस की जो साइट है, उसके अकॉर्डिंग हर फाइटर का रजिस्ट्रेशन होता है। वो खुद भी रजिस्टर कर सकता है, उससे खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने का होता है। ये सुनो, उसको सिखाने का है। देन उसका अपडेट केवाईसी, आज भारत सरकार के नियम है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ में आपका केवाईसी करवाना होता है। ये सुनो, तो आपका केवाईसी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और केवाईसी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन केवाईसी आपका एक ओटीपी सिग्नेचर के माध्यम से होता है। मोबाइल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपका एक ओटीपी आता है मोहन जी, उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर होता है। नाम आपका जानता हूं इसलिए जबकि नहीं लेना। ये सुनो, और जो जबकि ले रहे हैं मैं सवाल उन्हीं से करूंगा आफ्टर सेशन। ओके, और आपको उसी वक्त एक आईडी एंड पासवर्ड, एक कोड मिलता, जनरेट होता है। ये सुनो दोस्तों, अगर कोई इंसान यहां पे ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वहां पे वो इंसान 1 एसपी से लेकर 26 एसपी तक जो भी प्रोडक्ट लेता है, उस इंसान को हमारी संस्था की तरफ से 5% से लेकर 30% तक का रिटेल मुनाफा भी मिलता है। ये सुनो, इसके अलावा अगर हमारी संस्था के अंदर कोई डायरेक्ट सेलर ज्वाइनिंग लेता है, तो ज्वाइनिंग के लिए 3 कैटेगरी है। एक 27 सेल्स पॉइंट से, जो प्रोडक्ट जो हमने आपको दिखाए हैं, हर प्रोडक्ट का एक सेल्स पॉइंट होता है। तो हमारे यहां ज्वाइनिंग है एक 27 एसपी, एक 52 एसपी और एक 100 एसपी से यहां पे रजिस्टर्ड होता है, अपनी कोड को एक्टिवेशन करवाने के लिए। और उस आईडी के ऊपर, उस कोड के लिए आपको
कंपनी के जो भी इनकम है वो हर तरह की इनकम के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो। वो कौन कौन सी इनकम है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा लैपटॉप ये क्लियर हो सकती है स्लाइड, देखना सुरेश। ओके ओके, तो दोस्तों अगर आपकी आईडी लगती है और आप यहां पे अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाने के बाद में आपको हमारी संस्था में 7 तरह की इनकम मिलने का मौका मिलता है। कितनी तरह की? नोट कर लेना डायरियों के अंदर। कितनी तरह की इनकम? लास्ट वाले कितने टाइप की? तो दोस्तों पहली इनकम है उसको बोलते हैं सेल्स ग्रोथ कमीशन। क्या बोलते हैं? सेल्स ग्रोथ कमीशन। दूसरी जो इनकम होती है उसको बोलते हैं मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। तीसरी जो हमारी इनकम होती है उसको स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन। फोर्थ इनकम है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। पांचवी जो इनकम है वो है प्रीमियम स्टार सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। छठवीं तरह की जो इनकम है वो है दोस्तों थर्ड एंड अबोव डायरेक्ट लेग इंसेंटिव कमीशन। और सातवीं तरह की जो इनकम है वो है प्रिफर्ड कस्टमर सेल्स कमीशन। आप लोगों के लिए थोड़ा नया लग रहा होगा, ये सुनो, नया है इसलिए नया लग रहा है, सही है। अब आपको मैं बताता जाऊंगा कि ये जो सेल्स ग्रोथ कमीशन है ये वाली इनकम है, इसको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये वही इनकम है जिसको हम बाइनरी इनकम कहते थे, जिसको हम मैचिंग इनकम कहते थे, जिसको हम पेयर की इनकम कहते थे। यस और नो? समझ गए? अगर आप अपनी आईडी जनरेट करते हो उसके बाद में यहां पे आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, एक सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SA और SGO बोलते हैं। यस और नो? क्लियर है? अगर यहां पे भवानी शंकर शर्मा जी 2 लोगों को प्लान शो करते हैं, यानी एक इन्होंने सुरेश जी को बताया और एक रश्मि मैम को बताया, और दोनों लोगों ने यहां पे रजिस्ट्रेशन कराया, तो इन्होंने सुरेश जी को SAO में ज्वाइन करा दिया और रश्मि मैम को अगर SGO में ज्वाइन करा दिया, तो इनका एक पेयर कंप्लीट हो गया। इनका एक पेयर कंप्लीट होने पे इनको जो इनकम आती है वो आपको पता ही है, उसको हम सेल्स ग्रोथ कमीशन या मैचिंग इनकम कहते हैं, राइट। आगे मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, सेल्स लीडरशिप कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन और एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। ये जो तीनों कमीशन है जो पुराने लोग जानते हैं, इसको हम बोनस इनकम कहते हैं। कौन सी इनकम? बोनस इनकम कहते हैं। जो मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन है दोस्तों, पुराने लोग समझ लो, जो 1 लेवल से लेकर 8 लेवल तक का जो आपको बोनस मिलता है उसको बोलते हैं मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। ये सुनो, 9th रैंक से लेके, यानी कि स्टार सफायर से लेके क्राउन डायमंड तक जो बोनस इनकम मिलती है उस इनकम को कहा जाता है स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन। क्लियर है? ओके। एम्बेसडर से लेके और ब्रांड एम्बेसडर तक जो इनकम, जो बोनस मिलता है, उस बोनस को बोला जाता है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। यहां तक क्लियर है? सही है? ओके। उसके बाद में आपका प्रीमियम स्टार सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, ये और इसके आगे की जो इनकम है वो जब स्लाइड आएगी तो मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। यहां तक कंफर्म हो गया? ओके, चले आगे। ओके दोस्तों, आपका सेल्स ग्रोथ कमीशन नोट करना। सेल्स ग्रोथ कमीशन आपको किस तरह से इसमें इनकम मिलती है, और कंपनी हमारे को जो पैसा बांटती है वो कैसे कैसे बांटती है। ये सुनो, आपके एक एसपी के ऊपर आपको जो पैसा बांटती है उसका कैलकुलेशन कैसा है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो कंपनी आपको एक एसपी के ऊपर टोटल 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितने रुपीज?
वो किस किस पे करती है? 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता दूं, उसमें से 100 में से 45 रुपीज जो आपको मिलता है वो मैचिंग का मिलता है, यानी कि सेल्स ग्रोथ कमीशन के ऊपर आपको 45 रुपीज का कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 45 रुपीज। नोट कर लिया? ओके। अब आपको जो ये कमीशन मिलता है, आपको जो इनकम मिलती है, समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा सा नया है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ये सुनो, समझ जाओगे, 2-4 बार देखोगे। आपको जो इनकम मिलती है, आज तक आपने एक ही चीज आपके अपलाइनों से देखा कि ए को राइट में लगा दिया, बी को लेफ्ट में लगा दिया तो एस और एस जी हो गया। ये सुनो, एक पेयर कंप्लीट हो गया। ये सुनो, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, भारत सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग हमारे जो प्लान है वो मल्टी लेग जनरेशन प्लान है। क्या है? मल्टी लेग जनरेशन प्लान है। बाइनरी, ओनली बाइनरी प्लान सरकार के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग वो बैन है। ये सुनो, तो हम अपनी नए जो लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं तो हम अपने एसएओ को और एसजीओ को कितनी भी लेग में अपन ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब जो हमारा जो कमीशन आता है वो समझो पहले कि मान लो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? मान लो आपका एसएओ, ये ए नाम का बंदा है जो 52 एसपी से ज्वाइन हुआ, बी नाम का 27 एसपी से, वो भी एसएओ में, सी नाम का जो एसजीओ में ज्वाइनिंग होगा 27 एसपी से। क्लियर है? क्लियर है? दिख रहा है आपको? इस तरह से अगर आपके एसएओ में जो ज्वाइनिंग आई है वो 106 एसपी से आई है। कितने से? 106 एसपी से। और आपके जो एसजीओ में जो ज्वाइनिंग हुई है वो हो गई 158 एसपी। या सुनो, एक वीक के अंदर, कितने वीक में? एक वीक में अगर आपके साथ में एसएओ में 106 और एसजीओ में 158 एसपी का जब बिजनेस आता है तो कंपनी हमारे को जो पैसा बांटती है वो 50 एसपी का साइकिल बनाती है और 100 एसपी का साइकिल बनाती है। दो तरह के साइकिल होते हैं या दो तरह के इक्विवेलेंट होते हैं। ये आपको मैं समझ जाने के लिए बोलूं कि अगर 50 एसपी का अगर आपका साइकिल बनता है तो आपको 500 रुपए लगभग, मेरी लैंग्वेज समझना, 500 रुपए फिक्स नहीं, लगभग का अमाउंट मिलता है, कमीशन मिलता है। ये सुनो, और अगर आपका 100 एसपी का साइकिल बनता है तो आपको 1000 रुपए का लगभग कमीशन मिलता है। समझ गए? लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इसको आगे क्लियर करूंगा। समझ गए? अब आपका 106 और 158 एसपी में से 100 एसपी का आपको पे आउट मिल गया, तो बचे हुए एसएओ के 6 एसपी और एसजीओ के 58 एसपी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये सुनो, अगर आपके अगले वीक एसजीओ से बिजनेस नहीं जा रहा और एसएओ से 50 एसपी का बिजनेस आ जाता है तो आपका 50 एसपी का एक साइकिल जनरेट हो गया। ये सुनो, क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो इसमें दिया हुआ है कि अगर एसएओ में आपका 140 एसपी का बिजनेस आता है उस वीक में और एसजीओ में 58 एसपी का आया तो आपका जो साइकिल बना वो बना है 50 एसपी का। ये सुनो, और आपका जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो एसएओ के 90 पॉइंट और एसजीओ के 8 एसपी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और अगली बार आपका जो भी बिजनेस आता है उसमें एड ऑन होके और आपका जो भी साइकिल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, आगे बढ़े। ओके, अब दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, वो जरूर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं धीरे से समझाऊंगा इसको। अगर नहीं भी समझ में आता तो भी कोई बात नहीं, मुझसे दोबारा पूछ लेना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे को जो 45 रुपीज जो मिलते हैं, हमारा जो कमीशन बनता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ये सुनो, समझ रहे हो? नए लोग थोड़ा कम समझ में। ये आपका कौन सा? सेल्स ग्रोथ कमीशन वाला, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो ऐसे किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पे एक एसजीसीआर यानी सेल्स ग्रोथ कमीशन रेट निकलती है।
ये आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना, इसलिए काम आएगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, दिख रहा है लास्ट वाले, ये है टोटल एसपी कंपनी, टोटल एसपी ऑफ कंपनी इन दैट वीक इनटू 45 रुपीज। मैंने क्या बताया, एक एसपी से 45 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यस और नो। यानी उस वीक में कंपनी के पास में हमारी ओर से कितने का बिजनेस गया, कितने एसपी का बिजनेस आया एक वीक में, यस और नो। ओके, इनटू 45 रुपीज, वो 45 रुपीज से मल्टीप्लीकेशन होगा एंड डिवाइड बाई टोटल इक्विवेलेंट एसपी साइकिल ऑफ द कंपनी इन दैट वीक। उस वीक में कंपनी के कितने साइकिल बनते हैं जिनको पैसा बांटना है, यस और नो। साइकिल समझ गए, जैसे मैंने आपको 100 एसपी और 50 एसपी का बताया था, क्लियर है। जितने साइकिल बनते हैं उनमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक कंफर्म हो गया। ओके, टोटल एसपी ऑफ कंपनी मींस टोटल सेल्स पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन दैट वीक। एक वीक में जितने एसपी उस वीक में आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं, यहां से थोड़ा सा समझना आपके समझ में आए। दो एग्जांपल है, एग्जांपल ए एग्जांपल बी। ए एग्जांपल, उसमें इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन एसपी वो है 100, यानी कि अगर 100 एसपी से अगर आपका साइकिल बनता है, या 100 एसपी के जो लोग हैं, कितने लोगों ने 100 एसपी का बिजनेस दिया लेफ्ट राइट में, समझ गए। जैसे कि किरण सर, फॉर एग्जांपल किरण निमजे सर, किरण निमजे सर ने एक बंदे को ज्वाइनिंग कराया 100 पॉइंट से और दूसरे को बनाया 100 पॉइंट से, तो एक साइकिल बन गए किरण निमजे। एक सूर्यभान जी, इन्होंने भी बना है वो 50 एसपी का, इनको 50 एसपी का साइकिल बना, यस और नो। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो दो तरह के साइकिल बनते हैं। अब 100 पॉइंट वाले लोगों को कैसे मिलता है और 50 एसपी वाले को लोगों को पैसा कैसे मिलता है, क्लियर हो गया। ओके, अब समझो, टोटल एसपी टर्नओवर इन दैट वीक वो है 5 लाख एसपी। कितने, माना कि उस वीक में 5 लाख एसपी का बिजनेस आया, समझ गए। लास्ट में कंपनी के पास में 5 लाख एसपी का बिजनेस आया। अब कंपनी 5 लाख एसपी को कितने रुपए से बांटती है, कितने रुपए बांटती है एक आदमी को, 45। तो कंपनी को पैसा कितना बांटना है, 2,25,00,000 रुपए का। क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2,25,00,000 रुपए का, यस और नो। कंफर्म, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके ओके, अब इक्विवेलेंट एसपी साइकिल ऑफ इन दैट वीक 45,200 रुपए। यानी हम एज्यूम किया पिछले 7 सालों से जिस तरह से कंपनी का जो प्लान है, तो कंपनी को पता है ना कितने साइकिल निकलते हैं, लगभग, यस और नो। अब कंपनी ने एज्यूम किया कि अगर 45,200 साइकिल बने हैं, 45,200 साइकिल बने, समझिए, जो भी साइकिल जितने बनते हैं उससे जो आपका आता है, जैसे यहां पे 2,25,00,000 रुपए में अगर 45,200 साइकिल बनते हैं तो आपका 50 एसपी से जो अमाउंट बनता है वो बनता है 497 रुपए 78 पैसे, यस और नो। और अगर 50 एसपी के वो 497 रुपए 78 पैसे अगर 50 एसपी से हैं, तो आपका SGCR जो बांटने की जो रेट आएगी वो है 9 रुपए 95 पैसे। कितने आई, 9 रुपए 95। समझ गए। थोड़ा सा टिपिकल होगा, मैं दोबारा बता दूं कि थोड़ा सा जूम करना, यानी कि अगर 50 एसपी का जो साइकिल बना और पैसा देना है आपको, पैसा देना है 2,25,00,000 रुपए में 45,200 साइकिल बने, यानी इतने जोड़े बने। समझ गए, कितने जोड़े बने, क्लियर। तो आपका जो रेट आया वो आया 497 रुपए, और 50 एसपी के अगर हम जोड़े की बात करेंगे, अगर उससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो रेट आएगी वो आएगी 9 रुपए 95 पैसे से। सही है।
अब कंपनी बोलती है यहां पे मैक्सिमम पैसा वो देती है एक एसपी का 10 रुपए। कितने देती है? 10 रुपए। तो एंड एक्चुअल एसजीआर विच इज लोअर, यानी कि एसजीसीआर यानी 9 रुपए 95 पैसे और 10 रुपए में जो कम होगा वो पैसा मिलेगा। यस और नो? अब आपका यहां देखो, अगर आपका 100 एसपी का जोड़ा बना, 100 एसपी से जो जोड़े बने, 100 एसपी का अगर साइकिल बना तो 9 रुपए 95 पैसे से आपका पैसा कितना बनेगा? और अगर 50 एसपी से साइकिल बना तो आपका पैसा कितना बना? क्लियर है? ये तो समझ गए ये वाला। अब थोड़ा सा इधर करना। अब दूसरा एग्जांपल और दिखाया जाएगा वहीं पे, वही आलोक जी समझ रहे हो? दूसरा एग्जांपल ये देखना, सिमिलर है, समझना। यहां पे अगर आपका टर्नओवर 5 लाख एसपी का गया, कितने का? और आपका वही 45 रुपए से आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए वही बांटना है। ये भी समझ में आ गया? ओके। लेकिन अगर उस वीक में 45,200 की जगह 43,000 यानी 43,000 रुपए का साइकिल बने, यानी उतने जोड़े बने, तो आपका जो पैसे का जो बांटने का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो 523 रुपए 25 पैसे का आएगा। बढ़ गया? ये सुनो, 523 रुपए इतना कंपनी को बांटना है अभी। लेकिन अगर उसकी एसजीसीआर रेट निकालेंगे 50 एसपी से हैं तो उसकी रेट क्या है? 10 रुपए 46 पैसे। लेकिन कंपनी देगी 10 रुपए या उससे लोअर रेट का। यस और नो? मैक्सिमम 10 रुपए। अब हम देखते हैं यहां पे कि उसकी एसजीसी 100 एसपी इंटू 10 रुपए यानी 1000 रुपए बनना चाहिए, 1046 रुपए। यस और नो? लेकिन कंपनी क्या देगी? कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? समझ गए ये फॉर्मूला? और अगर आपका 50 एसपी से साइकिल बना तो आपका पैसा कितना बना? लेकिन 523 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी ने तो आपको क्या दिया? 500 रुपए। ये सुनो, अब कंपनी को 43,000 इंटू 23 रुपए 25 पैसे का यहां पे प्रॉफिट है। ये सुनो, ये सुनो, तो कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही, और घाटे में जाने वाली कंपनियां बंद होती है। क्लियर है? तो कंपनी ये चीज, कई लोग कल ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आएगा, उसमें आएगा कई लोग सवाल आते हैं कंपनी भाग गई तो, या सुनो, वो हम अगर मुझे मौका मिला तो मैं बताऊंगा आपको उसका सवाल का जवाब भी। तो कंपनी घाटे में जा रही है क्या? अगर आपने डेंटोडोक लिया, क्या लिया? डेंटोडोक लिया, तो कंपनी उस डेंटोडोक में से आपको 45 रुपए तो बांट रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? एक एसपी पे 45 रुपए बांट रही है ना, ये मैचिंग का। और हमारे में से हर आदमी का तो मैचिंग का जोड़ा बनता ही नहीं है। ये सुनो, तो कंपनी ने 43,000 और 45,200 की साइकिल से निकाल दिया, जो भी लोअर होगा वो पैसा आपको मिलेगा। तो यहां कंपनी को लॉस है? ये सुनो, समझ गए? समझ गए? यानी कि आपको जो सेल्स ग्रोथ कमीशन है उसका फॉर्मूला ये है। तो सेल्स ग्रोथ कमीशन में 100 रुपए में से कितना रुपए बंट गया? कितना रुपए बंट गया? 45 रुपए हो गया। ओके, आगे चले। अभी जो एसजीसीआर रेट निकलेगी, जो लोअर होगा वो बंटेगा। ये सुनो, समझ गए? ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, मिनिमम सेल्स ग्रोथ कमीशन सेल बी 500 ऑन मिनिमम इक्विवेलेंट 50 एसपी। 50 एसपी क्रॉसपोंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस क्रॉसपोंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एसजीओ या एससीओ में से अगर 50 एसपी का साइकिल बनेगा तो आपको 500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी मैंने बता दिया था। सही है? तो ये लगभग की नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप प्लान पढ़ोगे तो वही चीजें जो मैंने आपको वैसे वर्बली बता दिया। ओके, कि अपनी 3 तरह से ज्वाइनिंग होती है। यस और नो? एक 27 एसपी, एक 52 एसपी और एक 100 एसपी। क्लियर है? अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है? अगर आपने 27 से 51 एसपी से 27 एसपी 27 एसपी से लेकर 51 एसपी की परचेजिंग करी है, आईडी लगाई है, अपने आईडी को एक्टिवेट करवाया है, तो आपको जो वीकली जो कैपिंग है वो आपकी 50,000 रुपए वीकली, महीने के लगभग आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। यस और नो? ये हाईएस्ट लिमिट है आपकी 27 एसपी के ऊपर। ये सबको पता है, पुराने लोगों को, नए लोगों को मैं बता दूं जो 27 एसपी 52 एसपी में डिफरेंट क्या है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 52 से लेकर 99 एसपी तक आपने प्रोडक्ट लिया है और अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया है, तो आपके पास में
जो केपिंग आएगी वो आएगी 1 लाख रुपए, यानी कि आपकी लिमिट लग गई 1 लाख रुपए से। यस और नो? और अगर आपने 100 एसपी से ज्वाइनिंग ली है तो आपकी हाईएस्ट जो सेल्स ग्रोथ कमीशन है वो वीकली कितना है? कितना है? 1.5 लाख। क्लियर हो गया? यस और नो? यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट एसपी है वो 5,000, 10,000 और 15,000 के ऊपर आपकी यहां पे कैलकुलेशन होगी। कंफर्म? ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, जब वो दूसरा प्रीमियम सेल्स स्टार कमीशन जो आएगा ना, उस टाइम यहां पे एक मैं बताऊंगा आपको 100 एसपी का एक बेनिफिट और है। वहां पे सिर्फ 100 एसपी वाले को ही मिलेगा वो। सही है? तो अपनी टीम के अंदर कोशिश करना 100 एसपी से ही ज्वाइनिंग लेने की। उसका क्या बेनिफिट मिले, यहां तक कंफर्म हो गया? नेक्स्ट स्लाइड चलूं? ओके। अब दोस्तों आपकी जो कैपिंग मैंने बताई थी, कितनी कैपिंग होती है? 1.5 लाख रुपए। कितनी है? 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। यस और नो? यस और नो? लेकिन हम अपनी कैपिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपनी कैपिंग को भी इंक्रीज। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम एक वीक में कितना पैसा कमा सकते हैं यहां से, और महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं। पता है किसी को? नहीं पता? अभी पता चल जाएगा। एक वीक के कितने पैसे कमा सकते हैं हम? 1.5 लाख। कितने लोग एग्री है? कितने लोग मानते हैं 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं? ओके 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 ओके। अब कुछ लोगों को तो देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 250 लोगों में से इतने लोग बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। ओके, मेरा सवाल अगला, कितने लोगों को यह लगता है कि 1.5 लाख नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा या कम कमा सकते हैं? ज्यादा कमा सकते हैं। ओके, जो ज्यादा बोल रहे हैं उनसे मेरा सवाल, कितना कमा सकते हैं हाईएस्ट? 7.5 लाख, 6 लाख? भाई साहब 6 लाख डाउट है। हाँ? 6 लाख, 12, 15, हाँ? 5 लाख। ओहो, सबको डाउट है। 40 लाख। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे जान लिया मैंने कितना कमाते हैं। कोई लिमिट ही भी नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। 96 लाख। ओके, यानी कि अब सारे के सारे कंफ्यूज हो गए यार, कितना आएगा, है ना? किस पे बिलीव करें? यस और नो? किस पे बिलीव करें? सिस्टम पे? अरे सिस्टम पे तो कर रहे हैं, लेकिन कितना पैसा आएगा? किस, सारे लोग अलग अलग बता रहे हैं, किस पे यकीन करें? उसके लिए प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? यस और नो? कंपनी जो लिखित में दे रही है वो पैसा हम कमाते हैं, और हमें पता होना चाहिए हम कितना कमा सकते हैं। हमारे अंदर दाने हैं तो, किसमें? हमारे अंदर दाने हैं तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कंपनी हाईएस्ट कितना दे सकती है और हम कंपनी से कितना ले सकते हैं। या सुनो, आपने सुना होगा कि कई लोग यहां से बोल रहे हैं 12 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, कई लोग 20 लाख महीने का कमा रहे हैं, कई लोग 25 लाख, कई लोग 40 लाख, ऐसे सुनने में आया है ना। तो हम यहां से कितना पैसा कमा सकते हैं हाईएस्ट? वो ओके दोस्तों, 2 लाख के ऊपर हमारी हाईएस्ट जो कैपिंग है वो है 1.5 लाख की। यस और नो? उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? 2 लाख के ऊपर अगर ए और बी, अब मेरी दोनों टीम जनरेट हो गई और मैं मेरी तीसरी लेग ओपन करता हूं, मैंने मेरी थर्ड लेग भी लगाया, यानी कि मैं थर्ड लेग कैसे लगेगी? मैं अपना डायरेक्ट, जब भी कोई मान लो राजेंद्र सिंह शेखावत सर अगर मेरे डायरेक्ट रेफरेंस से आए, इनकम आ रही है ना, तो शेखावत सर मेरे पास में आए तो मैंने डायरेक्ट मेरा स्पॉन्सर दे दिया। किसका दे दिया? वो स्पॉन्सर हम एसएओ में भी दे सकते हैं, वो स्पॉन्सर हम एसजीओ में भी दे सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? वो हमारी थर्ड लेग ओपन हो गई। सही है?
और राजेंद्र सिंह शेखावत ने दिन रात मेहनत की, एस्क्रोस का पेट्रोल न दिन देखा न रात देखा और खत्म कर रहे लगातार, ये सुनो। और राजेंद्र सिंह शेखावत की टीम से भी मुझे 15,000 एसपी का बिजनेस उस वीक में आता है। 3 लेग में 15,000 एसपी का बिजनेस आने लगा, ये सुनो, ये सुनो। तो उस सिचुएशन में अगर मेरी 3rd लेग में भी केपिंग लगती है तो मेरी मेन केपिंग के अंदर 25,000 रुपए एक्सटेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि मैं 1.5 लाख रुपए तो कमा ही रहा था और मेरे उस केपिंग में मेरा 25,000 रुपए एक्सटेंड हो गया, तो मैं अब 1 वीक के कितने कमा रहा हूं? 1.75। या सुनो, समझ गए? और ऐसे ही मैं अगर अपनी 4थी लेग के अंदर भी केपिंग लगा दूं तो मेरी केपिंग के अंदर कितना बढ़ जाएगा? 5वीं में भी 25,000 बढ़ जाएगा, 6वीं में भी 25,000 और 7वीं लेग में भी अगर मैं केपिंग लगाता हूं तो 25,000 रुपए। यस और नो? 3 से 7 लेग के अंदर कंटिन्यू केपिंग लगती है। मोबाइल वालों के लिए तालियां बजा दो। डीजे वाले तो डीजे वाले के लिए क्या तालियां बजाओ तो क्या दिक्कत आ रही है? बढ़िया बढ़िया गाने लगा रहे हैं यार। ओके, समझ गए यहां तक? यानी कि आपकी 3 से लेकर 7 लेग तक केपिंग लग जाती है तो हर एक लेग पे 25,000 रुपए की केपिंग इंक्रीज हो जाती है और वो केपिंग 1,25,000 रुपए, यानी 1.5 लाख और कमा रहे थे। और 5 लेग से 25,000 के अकॉर्डिंग आपके 1,25,000 रुपए और बढ़ गए। या सुनो, अब कितनी होगी आपकी केपिंग? 2,75,000 रुपए वीकली। या सुनो, या सुनो, कंफर्म? कंफर्म हो गया? 2,75,000 तक तो पहुंच गए हम। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके ओके, अगर आपकी 8वीं लेग ओपन करते हो दिन उस सिचुएशन में, ये सुनो, 8वीं लेग समझ रहे हो ना? 8वीं लेग में भी अगर आपकी केपिंग लगती है तो उस वक्त आपके 25,000 रुपए उस आपकी मेन केपिंग में ना बढ़ के और कितना बढ़ जाएगा आपका? 50,000 रुपए आपकी केपिंग इंक्रीज हो जाएगी। 8वीं, 9वीं, 10वीं लेग में लगातार केपिंग लगती है। 8वीं, 9वीं, 10वीं लेग में भी केपिंग लगती है तो 50,000, 50,000, 50,000, यानी कि आपका 1.5 लाख रुपए बढ़ जाएगा। और आपकी 2,75,000 में 1.5 लाख रुपए और इंक्रीज हो गया तो आपकी इनकम कितनी हो गई वीकली? कितनी हो गई? 4.25 लाख। ओके, आगे बढ़े। ओके, अगर आपकी 11वीं लेग में, 11वीं लेग से आगे आप हर लेग में केपिंग लगाते हो, यानी हर लेग में 15,000 एसपी का बिजनेस जाता है तो उस सिचुएशन में आपकी केपिंग में कितना बढ़ जाएगा अब अमाउंट? 1 लाख। यस और नो? 11 लाख, सॉरी, 11वीं लेग से आपकी अगर 11वीं लेग के बाद में अगर आपका वीक में 15,000 एसपी का हर लेग से बिजनेस आ रहा है तो आपकी 1 लाख रुपए के हिसाब से आपकी केपिंग बढ़ जाएगी। और आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो वीकली? मैक्सिमम आप कितनी भी लेग ओपन कर लो, आपको जो सेल्स ग्रोथ कमीशन है वो 20 लाख रुपए वीकली और महीने का 80 लाख रुपए आप यहां से कमा सकते हैं। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? लेकिन ये केपिंग उन्हीं को मिलेगी जिनकी आईडी और 52 वाले जो ज्वाइनिंग है उनका क्या होगा रे कालिया? गलती हो गई, हमने भवानी सर से 52 पॉइंट से ज्वाइनिंग करवा ली। अब भवानी सर के कपड़े फाड़ेंगे हम। आपने हमारे को बताया नहीं सर 20 लाख रुपए महीने का कमाने का।
80 लाख महीने का माने, ये सुनो। अरे भवानी सर जाबाज लीडर आपको 80 लाख ही दिलाएंगे, एक बार जोरदार तालियां। इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हो। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके, टाइम बढ़ता जा रहा है मेरे ख्याल से, चाय वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है मेरे ख्याल से, है ना? जल्दी जल्दी कवर कर दूं? शांति। ओके, हम दूसरी इनकम की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी इनकम? दूसरी इनकम। पहली सेल्स ग्रोथ कमीशन मैंने आराम से डिस्क्राइब कर दिया, ये सुनो। दूसरी इनकम क्या है हमारी? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, यस और नो? और इसके लिए आप पहला मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए कब एप्लीकेबल होते हो जानते हो? पता है ना कब? ओके, फर्स्ट लेवल कब होता है? जब आपका 200 एसपी यानी 200 एसपी का बिजनेस आपका एसएओ से जाए और 100 मिनिमम 100 एसपी का बिजनेस आपका एसजीओ से जाए, ये सुनो। तो आप मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ये सुनो। क्लियर? ओके, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन पे कंपनी हमारे को एक एसपी के ऊपर कितने रुपए बांटती है? लास्ट वाले को नहीं सुन रहा, बता दो जोर से। 33 रुपीज। कितना? एक एसपी के ऊपर कंपनी आपको 33 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये सुनो। और मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन आपको कहां से लागू होता है? पहली रैंक से लेकर के लिए, और ऐसे करके आप सफायर रैंक तक पहुंच जाते हो। कंफर्म हो गया? ओके, और इसका वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। इसके अंदर कंपनी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पैसे को परसेंटेज में दिया है। ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, प्लेटिनम रैंक, इनके अंदर 100% को 8 लोगों में बांटा है, 8 रैंक में बांटा है। यानी कि उस वीक में अगर जितने ब्रॉन्ज निकले तो उन लोगों को उस पैसे का 9.8667% से कैलकुलेट होगा, सिल्वर को 10.26, गोल्ड को। आपको तो मैं मोटा मोटा आपके समझने के लिए बता दूं कि उस पैसे को मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन का जो पैसा आया, उस पैसे को, टोटल पैसे को जितने सिल्वर बने उनमें 9.86% से वो कैलकुलेट होगा। सिल्वर रैंक को 10.26% से कैलकुलेटर। अगर इन सब को कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 100, यानी जो पैसा आया इन 8 रैंक में इस फॉर्मूले के, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है? ठीक है? ओके, 8 रैंक का हो गया। अब सिमिलर सा फॉर्मूला यहां पे दिया है, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको वहां बताया कि यहां पे दिया है। अगर कंपनी का 2 लाख एसपी का बिजनेस आया है और वो 33 रुपीज से अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? कितना पैसा बांटेगी कंपनी? 6,60,00,000 रुपए। कितना? 6,60,00,000 रुपए। और अगर उस महीने में ब्रॉन्ज निकलते हैं 4,334। कितने निकलते हैं? 4,334। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रॉन्ज का 6,60,00,000 को इनको कितनी परसेंट से बटेगा? 100 में से 9.86 से, यानी कि उनको 65 लाख रुपए बटेगा। 65,12,000। कितना बटेगा सिल्वर को? ब्रॉन्ज को कितना बटेगा? 65,12,000। और उस वीक, उस महीने में 4334, 4,334 अगर ब्रॉन्ज बनते हैं तो 65 लाख रुपए, 65,12,000 4334 रुपए में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उनका जो अमाउंट आएगा बांटने वाला, वो आएगा 1,502 रुपए
54 पैसे, ये सुनो। लेकिन ब्रॉन्ज को जो बोनस का पैसा मिलता है वो मैक्सिमम कितना मिलता है? 1500 रुपए, ये सुनो। तो कंपनी ने बोला कि अगर आपको जो भी मिलेगा 1500 रुपए या उससे कम वो आपको मिलेगा, ये सुनो। कंपनी को बेनिफिट है, 2 रुपए बच गए ना यहाँ पे, ये सुनो। अगर ज्यादा ब्रॉन्ज निकलते हैं तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर 4334 अगर ब्रॉन्ज निकले तो आपको 1500 रुपए, अगर उससे ज्यादा निकल गए तो पैसा कम डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ज्यादा लोगों में बांटना है, ये सुनो। तो आपको कम वाला पैसा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1500 मिलेगा। कंफर्म हो गया? समझ गए यहां तक? ओके। अगर मैं बात एग्जांपल दिया है रूबी स्टार का, अगर उस महीने में 34 रूबी स्टार निकले तो रूबी स्टार का जो परसेंटेज है वो 11 रुपए 86 पैसे के अकॉर्डिंग है। तो उनको रूबी स्टार को वो पैसा कितना बांटना है? 78,32,000। और 34 रूबी स्टार है, 34 रूबी स्टार निकले तो 2,30,353 रुपए मिलेगा। लेकिन कंपनी कितना देती है? कितना देती है? ओके। रूबी स्टार का बोनस कितना है? 1,80,000। ओके, बिल्कुल। आपका 1,80,000 प्लस जो रिवार्ड फंड हम दिखाते हैं वो भी मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन में ही ऐड हो रहा है, ये सुनो। ये सुनो। तो टोटल आपका 2,30,000, आपका एक साथ अमाउंट 2,30,000 आ रहा है। तो आपका 2,30,000 या उससे जो कम बनेगा तो वो पैसा आएगा मैक्सिमम 2,30,000। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? ओके, आगे बढ़े। ये आपका दिखाई दिया मैंने। ओके, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन। अब की बार में फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन के अंदर आपका जो पैसा है ना वो 15 रुपए के हिसाब से बढ़ता है, एक एसपी पे कितना बढ़ता है, और वही फॉर्मूले से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। माना कि आनंद जी कानपुर पहुंच गए, गलियों में नई शादी हुई है, मैडम को बता रहे हैं कि 2,30,000 का कमीशन आएगा मेरे पास, सुनो। ओके, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन के अंदर आपका जो एक एसपी पे कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा? 15 रुपए, ये सुनो। तो आप स्टार सफायर बनते हो, तो आपका कितना कमीशन आता है? स्टार सफायर का जो स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन है, जो पैसा एक साथ आता है वो कितना आता है? 8,20,000, ये सुनो। तो कंपनी इस कैलकुलेशन से मैक्सिमम 8,20,000 देगी अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज्यादा अगर स्टार सफायर निकल गए और पैसा कंपनी के पास कम आया तो वो आपका थोड़ा सा कम मिल सकता है, ये सुनो। कंफर्म हो गया? ऐसे ही डायमंड, ऐसे ही ब्लू डायमंड, ऐसे ही ब्लैक डायमंड। कंफर्म? ओके। लेकिन यहां पे स्टार सफायर और ऊपर वालों के लिए कंपनी ने थोड़ी सी चाबी टाइट कर दी है। टाइट हो जाना साहब। जो स्टार सफायर है, मैं भी शामिल, स्टार सफायर और ऊपर वाली रैंक जो है उनके लिए कंपनी ने बोला आप लीडर बन गए हो। क्या बन गए हो? लीडर बन गए हो। तो स्टार सफायर को एक वीक में, महीने में आपको 500 एसपी का यानी कि मिनिमम 5,000 रुपए का तो चेक बनाना महीने में, ये सुनो। अगर आपका 5,000 रुपए का चेक नहीं बना, कहीं आप सेफ जोन में चले गए, कंफर्ट जोन में, लोग समझ जाते हैं कौन जाता है। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए और आपका 5,000 का चेक नहीं बना तो आप उस महीने के अंदर जो आपका मंथली सेल्स स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन का जो पैसा आने वाला था, क्यों कि स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन का पैसा एक साथ नहीं आएगा, वो भी मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, ये सुनो। समझ लो मेरी बात को। तो अगर आपका 500 रुपए का चेक नहीं बना और उस महीने के अंदर आपका कमीशन आना था तो भाई साहब
वो पैसा आपके पास ना आके और भवानी सर के पास में चला जाएगा। यानी कि अगर 34 स्टार सफायर में बंटना था तो वो 33 में ही डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गया? तो सोओगे तो नहीं ना? लीडर बन के कैसे हो जाते हैं? सोओगे तो नहीं? ये उन लोगों के लिए चाबी टाइट कर दी जो कंफर्ट जोन में। ये सुनो, मेरे को भी ऐसी आदत थी, लेकिन कंपनी का प्लान दे के मेरे को भी पसीना आ गया। सुनो, समझ गए? अच्छा, स्टार सफायर के लिए नहीं है, डायमंड साहब की भी चाबी टाइट कर दी। किसकी? डायमंड साहब को महीने में 10,000 का चेक बनाना पड़ेगा। क्यों मोहन सर? महीने में? अरे एक्चुअली में तो इतनी बड़ी टीम हो जाती होती है, तो डायमंड साहब के लिए तो ये नॉर्मल है। ये सुनो, तो यहां पे क्राउन डायमंड तक, यानी क्राउन डायमंड को महीने का 30,000 का चेक एक बनाना पड़ेगा। ये सुनो, ओके। इनको जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो 15 रुपए, भाई रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज मत करो यार। मैंने बड़ी शिद्दत से इस प्लान को तैयार किया, पूरी कैलकुलेशन को रात के 2 बजे लगे, और आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी और आपको बहुत बड़ा प्राउड भी होगा सुन के। आगे मत बताओ, मैं बताऊंगा। आपको सुन के बहुत बड़ा प्राउड होगा। इस प्लान को हमारे को पता किसने समझाया? पता है? 3 घंटे कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर, देखा जोरदार। सुनो, मैं जितेंद्र सर, भवानी सर पूरी रात बैठ के इस प्लान को तैयार किया। हमें भी नहीं पता था एक्चुअली ये किस तरह से कैलकुलेट है, काफी सारी समस्या आती है। ये सुनो, कई चीजें आपको और मिलने वाली जल्दी। तो दोस्तों स्टार्ट करें। तो अभी आपने देखा स्टार सेल्स, स्टार ग्रोथ कमीशन, यस और नो? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, यस और नो? स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, यस और नो? ये भी आपने समझ गया कि स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन के ऊपर हमारे को एक एसपी पे कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 15 रुपए, यस और नो? जितने स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड, यस और नो? पता लग ही रही कि परसों सवाल आएगा, आपका एग्जाम भी है, कौन कौन सी रैंक है, ठीक है? बता दिया आपको। तो ये जितने लोग उस महीने के अंदर अपनी रैंक अपग्रेड करते हैं, उन लोगों के अंदर जितना कंपनी का बिजनेस आता है उसको 15 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसी सेम परसेंटेज इनकी टेबल के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने लोग वहां से अपनी रैंक अपग्रेड करते हैं। यस और नो? क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पे मैंने आपको बता ही दिया कि वो जो परसेंटेज है, जो पैसा जो बंट रहा है, वो यहां पे स्टार सफायर पे 23.20%, डायमंड रैंक पे 18.3%, 30%, ब्लू डायमंड पे 17%, ब्लैक डायमंड पे 14%, रॉयल डायमंड पे 13.5% और क्राउन डायमंड पे 14% के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी इनका जो कमीशन होगा वो इस परसेंट में इन कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन शर्त दे दी कि आपको अगर स्टार सफायर हो तो उस महीने के अंदर आपको 5,000 का मिनिमम चेक बनाना। क्लियर हो गया यहां तक? ये मैं बता चुका हूं। आगे बढ़े। ओके, ये उसका की नोट्स है जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, सारा का सारा लगभग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन का सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बताया है कि यहां पे अगर इतना बिजनेस आया तो वो 15 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और वो अगर सफायर है तो 23.20% रुपए से कैलकुलेट होगा, और जो अमाउंट बनेगा, जो पैसा आएगा, वो उस वीक में जितने अचीवर निकले
मिल जाता है। यस और नो? क्लियर है? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन आपको एक साथ मिल जाता है, लेकिन स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन अगर कंपनी के अंदर उस टर्नओवर में एक महीने में अगर ज्यादा लोग स्टार सफायर बन जाते हैं तो वो पैसा उनको टेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। वो 8,20,000 रुपए हो सकता है आपको एक साथ ना मिले। कंफर्म हो गया? अगर उस महीने के अंदर ज्यादा स्टार सफायर बन गए, अगर मान लो यहां पे फॉर्मूला दिखाया है कि अगर 10 स्टार सफायर बने और ये पैसा बटना है तो 6,96,000 रुपए ही बटेगा। यस और नो? और जो बैलेंस जो पैसा है, जो बैलेंस पैसा है आपका 8,20,000 से, वो आपको अगले महीने में मिल जाएगा। यस और नो? और अगर ज्यादा स्टार सफायर नहीं बने हैं तो हो सकता है आपको 8,20,000 रुपए एक साथ भी आ जाएगा। सही है? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अभी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर भवानी शंकर शर्मा सर डायमंड बने। यस और नो? तो डायमंड का एक साथ जो स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन कितना है? कितना? 12,40,000। अभी हमें पता ही नहीं कि कितना है। एक सवाल है, अभी याद कर लेना। आप अपनी डायरी के अंदर एग्जाम में आपके आने वाला है, आपको किस रैंक पे कितना बोनस मिलता है? अभी तक हमें कंफर्म ही नहीं है। जैसे नो, हम दिल से शिद्दत से डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए किस रैंक पे कितना बोनस मिलता है। जैसे नो, तो 12,40,000 मैं बात कर रहा था, भवानी शंकर सर डायमंड बने। जैसे नो, तो अगर उस वीक में अगर ज्यादा डायमंड बनते हैं तो भवानी शंकर शर्मा सर को 12,40,000 का जो अमाउंट है हो सकता है एक साथ ना मिले। जैसे नो, हो सकता है उनका बैलेंस अमाउंट दूसरे महीने में आए, हो सकता है तीसरे महीने में भी आए। जैसे नो, ये जो अमाउंट है कंपनी आपको एक साल तक देती है। कितने साल तक? 12 महीने के अंदर भी डिवाइड कर सकती है। यस और नो? लेकिन कंपनी आपको 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये पे कर देगी। इसके दो फायदे, मैं फायदा भी बता रहा हूं। फायदा नंबर 1, अगर आपका पैसा एक साथ आता है, भवानी सर का 12,40,000 एक साथ आया और दूसरे वीक में कम आया। क्या आया? दूसरे वीक में कम आया। अब भवानी सर प्लान दिखा दे, मेरा इस महीने की इनकम 12,40,000 और वो 1 लाख रुपए वीकली, 4 लाख रुपए महीना, वो भी आया, 16 लाख रुपए कमाया, दिखाया। और अगले महीने इनका पैसा तो वीकली आया, कम हो गया। तो इनकी इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई। यस और नो? यस और नो? लेकिन अगर इनका पार्ट में पैसा आया तो 4 लाख तो वो आ रहा है और मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के साथ में ये स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन भी आ रहा है। तो भवानी सर ये कह सकते हैं कि मैं भाई महीने का 8 लाख रुपए कमा रहा हूं, 4 लाख मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन और 4 लाख रुपए ये आ गया, पार्ट में मिला। यस और नो? दिखा सकता है, बेनिफिट है। यस और नो? दूसरा बेनिफिट हमारे पास बड़ा अमाउंट आता है तो हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट होगा, यस और नो, आएगा, आपका भी होगा, एक पर्सनल सीए भी होगा। सही है? और जब आपका टीडीएस कटेगा, जब आप लोन अप्लाई करोगे तो बैंक आपको ये कहेगा कि भाई साहब आप एक बार तो 16 लाख रुपए कमाए, दूसरे महीने में 4 लाख रुपए कमा रहे। तो आपको अगर आपका पार्ट में आएगा तो आपको आपकी इनकम दिखाने में इजी हो जाएगा। आपका लोन, बड़ा लोन, आप बड़ा बंगला, बड़ा घर, जैसे दिलीप सर बता रहे थे, यस और नो, और उस गोल को आपको कवर करना है और लोन लेना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। राइट? तो दोस्तों, ये पैसा आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जिस वीक में अगर कम स्टार सफायर बने तो आपको एक साथ मिल जाएगा। कंफर्म हो गए? ये सिमिलर चीजें आपको हर लेवल पे आगे, हर लेवल पे एप्लीकेबल है।
चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ब्लू डायमंड हो, चाहे वो ब्लैक डायमंड हो, चाहे कोई भी लेवल हो। समझ गए यहां तक? आगे चलें। ये आपका स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, इसमें कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है? कितने होता है? एग्जाम में आएगा आपका 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आएगा 45 रुपए मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। यस और नो? नो 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 नो, सेल्स ग्रोथ कमीशन। अर्जेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मैंने जैसे बोला यस सर। फौज में है क्या हम लोग? फौज में है? यस सर। ओके, एडब्ल्यूबी में, फौजियों की संस्था में, कोई बात नहीं चलेगा। पहला सेल्स ग्रोथ कमीशन 45 रुपीज, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन 33 रुपीज, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन 15 रुपए। यस और नो? अब बच गए कितने? 100 में से 7 रुपए। मेरी जैसी क्या? मेरी सबकी? अच्छा 45 बच गए। 7 रुपए, वो 7 रुपए आपका। अच्छा ये तो टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने बता दिया। यस और नो? मैं स्लाइड से थोड़ा आगे चल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। इसमें वो बचा हुआ 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, सेम जो रैंक के अकॉर्डिंग परसेंटेज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? अब हमारी 4 तरह की इनकम समझ में आ गई। सेल्स ग्रोथ कमीशन, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन और एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। 4 इनकम मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। अगली इनकम बड़ी प्यारी इनकम है, सही है? समझ गए? तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इनकम है और आपको बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सही है? इस इनकम को भवानी सर की लैंग्वेज में बोलते हैं दिल मांगे मोर। क्या बोलता है? बोलता है कि मेरा बाइनरी का 1000 रुपए से काम नहीं चलता भाई साहब, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। ओके, ये इसके की नोट्स है और ये इसका फॉर्मूला है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन का। ओके, दिल मांगे मोर से उससे पहले एक इनकम रह गई, वो है प्रीमियम स्टार परफॉर्मेंस कमीशन। कौन सी इनकम? प्रीमियम स्टार परफॉर्मेंस कमीशन। वो क्या होती है ये थोड़ा सा समझना। यू क्लियर? अब आपकी SGO, सॉरी, हाँ ठीक, कौन सी ले गए? SEO। यस और नो? क्या है? ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना, बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। आपके यहां पर ये ए लेग है, ठीक है? इस लेग से आपका जो बिजनेस है वो गया 15,000 SP का। यस और नो? ठीक है? और आपका बी लेग से भी बिजनेस गया 15,000 SP का। ठीक है? तो आपकी इनकम कितनी आएगी? कितनी आएगी? ओके, 1.5 लाख। कंफर्म हो गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? ये तो क्लियर है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, अब आपकी ये लेग आपकी पावर लेग है, यानी इसमें आपका बिजनेस बहुत ज्यादा जाता है। यस और नो? हो सकता है? हो सकता है ना? पता है ना आपको? अच्छा, ऐसे नहीं पता, नए लोगों को मैं ऐसे बता देता हूं कि हो सकता है अगले वीक के अंदर इस लेग से आपका बिजनेस आया 20,000 SP का। कितने हजार SP का? 20,000 का। और इस लेग से आपका बिजनेस आया, इस लेग से जो आपका बिजनेस आया वो आया 18,000 SP का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सही है? अब आपका जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ कितना हुआ? 1,80,000 SP की, सॉरी 18,000 SP की आपकी मैचिंग बनी। कितनी बनी?
क्लियर हो गया? अब आपकी जो केपिंग जो लगेगी वो 15,000 एसपी के ऊपर मिलेगी, यस और नो? कंफर्म है? ओके, माइनस 15,000 एसपी, ओके, ये मिल गया आपको 1.5 लाख रुपए। क्लियर? अब आपका यहां और यहां से कैलकुलेट होने के बाद में, यानी कि आपका एक्यूमुलेट हुआ 18,000 एसपी का, और आपके वीक साइड में 3,000 एसपी एक्स्ट्रा निकल गए जो हमारे कहीं काम नहीं आ रहे थे। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कंपनी आपको यहां पे ये जो एसपी एक्स्ट्रा निकले हैं आपके वीक लेग में, वो आपको एक एसपी इक्विवेलेंट 1 रुपए के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितना? एक एसपी इक्विवेलेंट 1 रुपए, यानी कि 3,000 एसपी से आपकी कितनी आईडी बन गई? 30 आईडी। 100 एसपी के अकॉर्डिंग 30 आईडी। यस और नो? यस और नो? 30 आईडी। तो हम सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं 100 पॉइंट के ऊपर, यानी एक आईडी पे कंपनी अपने को 100 रुपए देती है। क्लियर हो गया? तो 30 आईडी यानी कि 30 आईडी मतलब 3,000 एसपी बराबर एक एसपी बराबर 1 रुपए, तो 30 आईडी के कितने हो गए? यानी 30 आईडी इंटू 100 रुपए, तो कितने हो गए? 3,000 रुपए। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? यस और नो? ओके, तो आपका अब चेक कितना बनेगा? 1.5 लाख प्लस 3,000 रुपए, यानी कि 1,53,000 रुपए का वो चेक बनेगा। और ये जो 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम स्टार सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? और एग्जांपल देने की जरूरत है? क्लियर हो गया ना? बढ़ूं आगे? नहीं हुआ? लास्ट में भाई समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? जूही मैम कंफर्म है? कंफर्म? ओके, हो गया। यानी कि आपकी केपिंग के बाद में जितना भी आपका बिजनेस ओवर जाता है वो एक एसपी बराबर 1 रुपए के हिसाब से आपको आ जाएगा। सही है? अगर आपका 151 रुपए ऊपर गया ना, तो वो हमारे को राजस्थान में बोलते हैं झुमारे के 151 रुपए कंपनी दे देगी आपको। ससुराल में गए तो तिलक करके सासू मां देती है ना, वो 151 रुपए आपको झुमारे की दे देगी असली पीएस। सही है? चलो, तो ये पैसा आपको यहां पे मिलता है। और यहां पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एसएओ में आपके कितना है? 3,30,000 एसपी का बिजनेस। यस और नो? एसजीओ में आपका 1,08,000 का एसपी का बिजनेस। यहां पे फिर ये तीसरी लेग, ये भी एसजीओ है, तो आपका 95,000 एसपी का बिजनेस। और यहां पे 21,000 ये भी एसजीओ है। यस और नो? यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपका एसजीओ के अंदर जो बिजनेस आया वो ये देखो 3,30,000 एसपी का बिजनेस, और सॉरी एसएओ में, और एसजीओ में आपका आया 2,24,995 एसपी का बिजनेस। एग्जाम्पल दिया है ना यहां भी, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को आप देखोगे ना तो वही चीजें मैंने आपको यहां थोड़ा सिंपल भाषा में बताया। मैंने हजारों में बताया, वहां लाखों में बता दिया। अब आपका जो यहां पे जो इक्विवेलेंट बना वो बना 2,24,996 एसपी। यस और नो? इसमें इस एग्जाम्पल में ए में, ये बी एग्जाम्पल अलग है। ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है आप समझ सकते हो। 15,000 एसपी ऑलरेडी यूज हो गया, किसमें? आपका केपिंग के अंदर। किसमें हो गया? केपिंग के अंदर यूज हो गया। तो 2,24,996 माइनस 15,000 एसपी, तो बच गया कितना? 2,09,996 एसपी। यस और नो? यस और नो? और 2,09,996 एसपी यहां पे आपको दिया होगा। ये देखो, ये यहां पे देखो 2,09,996 इंटू 1, यानी कि आपको 2,09,996 रुपए आपको आपकी केपिंग के अलावा एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहां भी वही फॉर्मूला है जो मैंने यहां सिंपल भाषा में बताया, और वहां आपको कंपनी की लैंग्वेज, ये आपको आपके फोल्डर में और आपकी स्लाइड के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कंफर्म? सही है? अब यहां पे इसके की नोट्स है, ये थोड़ा सा देख लेना
कि ये कैलकुलेट होगा यहां पे, ये देखो कैलकुलेशन फॉर प्रीमियम स्टार सेल्स कमीशन ऑफ वीकली बेसिस, आपको वीकली बेसिस पे होगा आपका वो पहले वाले जो मैंने मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार लीडरशिप कमीशन, ये मंथली बेसिस थे, यस और नो, मंथली बेसिस पे, ये आपका वीकली, उस वीक में आपका जो भी आईडी ओवर निकली तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यहां पे आपके साथ में एक और है, वो लिमिट कितनी है, वो लगा दी यहां पे 6 लाख रुपए। आप ये जो कमीशन है आपका, ये मैक्सिमम आप 6 लाख रुपए तक कमा सकते हो। कितना? 6 लाख रुपए तक आपको, ये बस एक ही काम की चीज है, ये 6 लाख ये और 1.5 लाख रुपए की केपिंग, तो हाईएस्ट आप एक वीक के 7.5 लाख रुपए यहां से कमा सकते हो। ये है आपका कौन सा, ये जो कमीशन है वो प्रीमियम स्टार सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। समझ में आया आपको? समझ में आया? अगर आपका केपिंग से ऊपर जो बिजनेस जा रहा है ना, वो आपको अमाउंट मिलेगा, और आपको 6 लाख एसपी तक अगर ओवर चला जाता है तो आपको 6 लाख रुपए यहां पे दिया जाएगा। क्लियर हो गया? और वीक में आप 7.5 लाख रुपए केपिंग के अलावा। अच्छा, ये केपिंग के ऊपर मिलेगा, अगर आपकी केपिंग लगी है, केपिंग लगेगी तभी तो मिलेगा, यस और नो। और ये भी आपको 100 एसपी की आईडी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। किस पे? क्योंकि 1.5 लाख की केपिंग किसके लगती है? यस और नो? कंफर्म हो गया? यानी हाईएस्ट 6 लाख, और इसके लिए दो, हाईएस्ट 6 लाख और 1.5 लाख रुपए की केपिंग, यानी 100 एसपी की आईडी के ऊपर ये मिलेगा। कंफर्म हो गया? बढ़े आगे? ओके ओके, ये आ गया दिल मांगे मोर कमीशन। थर्ड लेग एंड अबाउट डायरेक्ट लेग कमीशन, ये थोड़ा सा समझना, मिटाना इसको। ये क्या है? ये कौन सी नई बीमारी आ गई? ये बीमारी नहीं है, अगर समझ गए तो मजे आएंगे इस पे। सर ने बोला एक्टिविटी जरूरी है करवाना, जल्दी। ओके ओके, ये मैं आपको बता देता हूं कि आपके एसईओ में 33,000 एसपी का बिजनेस गया, आपके एसजीओ में 10,800 एसपी का बिजनेस जा रहा है। 2 लेग चल रही है, 2 लेग चल रही है, और आपने तीसरी लेग और डाल दी उस वीक में या महीने में एक बार मिलता है। कब मिलता है? महीने में एक बार, पहली कंडीशन। और महीने में आपने एक आईडी आपकी डायरेक्ट लगा दी आपने तीसरी लेग में, समझ गए? और उस वहां से आपको थर्ड लेग में आपका 111 एसपी से बिजनेस आ गया। कितने एसपी से आ गया? 111 से। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपकी जो, इसके लिए आपकी पहली बात तो तीनों लेग में बिजनेस जाना, 3 लेग में बिजनेस जाना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीनों लेग में 100 एसपी से ओवर बिजनेस जाना चाहिए। यह भी कंफर्म हो गया? 2 लेग में तो बिजनेस जा ही रहा है, लेकिन तीसरी लेग। अब क्या होता है, एक चीज और समझ लो, वो ये है यू ए बी, 2 लेग है। ओके, आपके इस लेग से एसजीओ से उस वीक में आपको 300 एसपी का बिजनेस गया, और एसजीओ से आपका बिजनेस नहीं गया, और आपने तीसरी लेग सी लगा दी, वो भी एसजीओ में, समझ लो, एसजीओ में 100 एसपी का बिजनेस दे दिया, तो ये आपकी पहली लेग काउंट होगी, ये आपकी दूसरी लेग काउंट होगी, 2 ही लेग काउंट होगी, यस और नो? 3 लेग काउंट नहीं होगी। इसके लिए आपको कम से कम इधर भी 100 एसपी का बिजनेस देना है, और इसके लिए पहली लेग वही होगी जिसका एसपी सबसे ज्यादा होगा। अगर आपका यहां पे 400 एसपी का बिजनेस है तो पहली लेग आपकी ये काउंट होगी। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? यस और नो? या जो पावर लेग होगी डेफिनेटली। क्लियर है? तो तीसरी लेग के लिए वीक की 2 लेग, वीकर 2 लेग के अंदर आपका बिजनेस आना। अगर आपकी मान लो ये वीकर लेग है, तो आप एसजीओ, अगर एक आईडी इधर एसजीओ में लगाते हो ना कि इधर लगाते हो, तो भी वो तीसरी लेग काउंट होती है। सही है? लेकिन अगर ये पावर लेग है और ये वीकर लेग है, तो आपको मैचिंग इनकम इसकी नहीं मिलेगी। अगर आपने वीकर में लगा दी तीसरी लेग, तो मैचिंग भी मिलेगा और थर्ड लेग का कमीशन भी आएगा। समझ में आया?
समझ में आया? आ गया? तो आप थर्ड लेग का कमीशन यहां से ले सकते हो। इसका यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंने जैसे बताया वो अलग अलग एग्जांपल, आपको एग्जांपल को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, क्योंकि एक्टिविटी है अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। अभी आपको यहां पे ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो लास्ट इनकम है वो है प्रीपेड कंज्यूमर सेल्स कमीशन। ये क्या है? ये क्या है? ये इनकम क्या है? यहां पे आपको अपनी आईडी के ऊपर अपनी इंसेंटिव और बोनस के लिए आपको ये कोड जनरेट होगा। यहां पे क्या मिलेगा? प्रीपेड कंज्यूमर कोड आपको मिलेगा, कोड मिलेगा आपको, लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा? समझ रहे हो मेरी लैंग्वेज को? आपकी शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। यहां पे ये जो इनकम है यू, राइट? अब आपकी दो लेग है, ये ए और ये बी। ठीक है, अब दोनों लेग के ऊपर आपको क्या मिलेगा? दोनों लेग के ऊपर आपको एक कोड मिलेगा, जिसके ऊपर आपका लिंक होगा। क्या होगा? लिंक होगा, राइट? अब आप बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, आप प्रमोशन कर रहे हो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टा पे, सारे लोग कर रहे हो, सही है। और जिसको नहीं आता तो भवानी सर से संपर्क करना, बड़ा मास्टर आदमी है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो और आपको एक कस्टमर मिल गया। क्या मिल गया? कस्टमर मिल गया कि सर मुझे थंडर ब्लास्ट चाहिए। क्या चाहिए? सही है, मुझे चाहिए थंडर ब्लास्ट। आप कहते हो कि भाई साहब पैसे डालो। बोला पैसे तो ना डालूं, भरोसा नहीं है आपके ऊपर। या सुनो, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा होता है ना? क्यों सुरेश सर? होता है ना? सुरेश सर को पता है। तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में आप उनको बोल दो भाई साहब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक लिंक देता हूं। क्या देता हूं? मैं आपको यहां से कॉपी किया, भाई साहब वो लिंक सेंड कर दिया, और वो लिंक के ऊपर आपने थंडर ब्लास्ट उसको दी, और उस बंदे ने उस लिंक पे क्लिक किया। ऑर्डर जाएगा कहां? कंपनी में। कंपनी को पता लग जाएगा कि ये कोड किससे आया है? भवानी सर से। किससे आया? भवानी सर से। अच्छा, कंपनी उसको थंडर ब्लास्ट देगी कितने में डीपी रेट क्या है? क्या है? और एमआरपी क्या है? यस और नो? तो 1910 का 20% प्रॉफिट होता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर 1900 हम लोगों को बोलते हैं ना 20%, अब लोग इसका 20% डिस्काउंट करते हैं। यस और नो? अरे मेरे भाई ये रेट होती है, इसका 20% प्रॉफिट होता है। कंफर्म हो गया आपको? तो इस 1910 का उस लिंक पे जितेंद्र सर कस्टमर है, जितेंद्र सर ने क्लिक किया तो जितेंद्र सर को 2292 रुपए में वो थंडर ब्लास्ट नहीं मिलेगी। एमआरपी के ऊपर बताते हैं ना हम लोग, 2292 रुपए में नहीं मिलेगी। इसका 10% प्रॉफिट तो जाएगा भवानी सर को, और 10% प्रॉफिट जाएगा उस कस्टमर को। किसको जाएगा? कस्टमर को। क्लियर हो गया आपको यहां तक? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर आपका ऑनलाइन कस्टमर आया, आपको कुछ नहीं करना, लिंक देना, उसको बोला भाई साहब आप मेरे इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पे आउट होगा, आप कंपनी से लोगे और प्रोडक्ट आपके, आप उस लिंक पे अपना एड्रेस डालना, आपके एड्रेस पे आ जाएगा। आप शिपिंग एड्रेस डालना, आपको शिपिंग हो जाएगा। ये सुनो, और आपका अमाउंट भी एमआरपी से कम मिलेगा। ठीक है? अब भवानी सर को मान लो विकर लेग इनकी इंसेंटिव है, तो ये 13 एसपी भवानी सर को विकर लेग में भी काउंट हो गया। यस और नो? और इनको ये जो अमाउंट है, यानी 386 रुपए लगभग जो अमाउंट आता है, इसमें से आधा रिटेल प्रॉफिट तो चला जाएगा जितेंद्र सर को, और आधा रिटेल प्रॉफिट किसको चला जाएगा?
इसी को बोलते हैं प्रीफेर्ड कंज्यूमर सेल्स कमीशन। यस और नो? यस और नो? ये आप अपनी बोनस या आप अपनी इंसेंटिव के अंदर महीने में जितने आपके कंज्यूमर आपसे कोड मांगते हैं उनके दोगे, उतना पैसा आपके पास में 10% प्रॉफिट भी आएगा और साथ में वो एसपी आपकी उस क्रॉसपोंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काउंट हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? यहां पे दिया होगा, आप देख लेना, 10% डिस्काउंट एमआरपी। ये देखो मैंने जो बोला है, क्योंकि अंग्रेजी मेरी कमजोर है इसलिए मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूं। सही है? जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे भतीजे सूर्यवान के जैसे, वो लोग समझा देना इसको। सही है? क्लियर हो गया? ओके। अब दोस्तों एक चीज और, फाइनली आपके पास में यहां पे आपका प्लान खत्म हो जाएगा। अगले 2 मिनट बाद में आप यहां से अगली एक्टिविटी सुरेश जी आपको बता देंगे। सुरेश जी की बातों को सुन के जरूर जाइएगा। तो फाइनली आपको प्लान यहां पे फिनिश हो जाएगा। हम यहां पे हम ट्रिप बताते हैं। क्या बताते हैं? टोपाज रैंक पे थाईलैंड ट्रिप, सफायर पे दुबई विद फैमिली ट्रिप बताते हैं ना। अरे भाई साहब अपनी मैडम को वहां घुमा जाना और बगल में हाथ देके बच्चों को गोद में लेके घूमना, दुबई में एफिल टावर देख के आना। ये सुनो, बोलते हैं ना हम लोग, है? मालदीव भी जाना, मलेशिया भी जाना, ट्रिप पे जाना। दोस्तों आगे से जब भी आप प्लान शो करते हो, आप कोई ट्रिप की बात नहीं कर सकते। या सुनो, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। आप किसी को ट्रिप के ऊपर नहीं लेके जा सकते। कंपनी किसी को लालच ऑफर नहीं दे सकती। ये सुनो, आप दोगे, आप बताओगे, उनको सिर्फ लैंग्वेज चेंज करनी है कि भाई साहब आप टोपाज रैंक पे पहुंचोगे तो आपकी बिजनेस मीटिंग के लिए आप थाईलैंड जाओगे। किसके लिए जाओगे? और आप सफायर बन जाते हो तो आपके बच्चे भी बिजनेस मीटिंग लेने जाएंगे दुबई के अंदर। और आप डायमंड बन जाते हो तो आपकी बिजनेस मीटिंग होगी थाईलैंड के मालदीव की जहाज के अंदर आपकी बिजनेस मीटिंग होगी, वो भी घरवाली के साथ। सही है? अब हमारे रामोतार साहब की मैडम है ना, वो राजस्थानी लैंग्वेज में लहंगा पहन के वैसे जाएगी वहां बिजनेस मीटिंग करने। सही है? समझ गए? यानी कि आपका ट्रिप जो भी है उसको आप ट्रिप के अकॉर्डिंग शो नहीं करेंगे, आप बिजनेस मीटिंग के लिए बात करेंगे। वो आपके लिए वैसे के वैसा है। यस और नो? तो दोस्तों अभी आपको शायद कंफर्म हो गया होगा कि हमारे पास में कितनी तरह की इनकम है? 7 तरह की इनकम। यस और नो? और 7 तरह की इनकम हमारी कंपनी हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के नियमों को पालन करते हुए मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ में अपना हर एक पैसा अपने हर एक फाइटर को और सामने वाले पूछने वाले एनाकोंडाओं को इस कैलकुलेशन के साथ में जवाब देती है। एनाकोंडा मिलते हैं ना, कंपनी भाग गई तो पैसा कैसे बढ़ता है, मेरे कैरियर की क्या गारंटी है? मैं बोला मेरे सामने मेरी टेबल पे बैठना, मैं तुझे बताता हूं तेरे कैरियर की क्या गारंटी है। मैं 5 साल दे देना, रेंज रोवर ला दूंगा अगले 5 साल में। सुनो, समझ में आया? मजा आया? तो अब आगे मजा लेने के लिए आगे कौन कौन सा मजा लेने वाला है, मिलने वाला है, उनके लिए मैं स्टेज पे फिर से जो आपकी धमाकेदार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे सबसे चार्मिंग लीडर सुरेश जी को इनवाइट करूंगा यहाँ स्टेज पे आगे अगली एक्टिविटी को आप लोगों के साथ में बताएं। जोरदार तालियां। डीजे पार्टी भी है ना। अच्छा, ये तो था आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार मैथमेटिक कैलकुलेटिव प्लान। दोस्तों इतना जबरदस्त, इसको समझने की शायद आप लोगों को इतना नहीं आया होगा, बाकी
आपका जूम पे बिल्कुल जूम करके ये अच्छे से वापस सेशन ले लिया जाएगा।